वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। हाँ, मैं आकाश रन्ना आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का टॉपिक, जिसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले आके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि फ्रेंड्स मेरी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप इसी तरह मेरे YouTube चैनल पर वीडियो देखते रहेंगे और इंग्लिश सीखते रहेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जाकर उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए फ्रेंड्स चलते आगे की तरफ। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग की जो ट्रिक है वो है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जब हम किसी कार्य को कर सकते हैं, मतलब हम जब किसी कार्य को कर सकते हैं उसके बारे में जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो उसके साथ हम सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी1 का यूज करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स इसकी हिंदी में सूखती है कि आई, जैसे कि सकता है सकती है, सकता है सकती है, इसके बाद में हम लगा सकते हैं कि जब हम, एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम जब कर सकते हैं जब हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है सकती है सकते हैं आते हैं। इट मींस कि जब हम किसी कार्य को करने की क्षमता रखते हैं या फिर जब हम किसी कार्य को कर सकते हैं उसके लिए हम ये वाली ट्रिक का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला हम सेंटेंस की, जैसे कि मैं बताता हूं मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लिखेंगे आई कैन डू दिस वर्क। ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैन और सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क की मैं इस काम को कर सकता हूं। सीता खाना पका सकती है, सीता कैन कुक फूड। मोहन बाजार जा सकता है, मोहन कैन गो टू मार्केट। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। अध्यापक पढ़ा सकते हैं, टीचर कैन टीच, टीचर कैन टीच। राहुल डांस कर सकता है, राहुल कैन डांस। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे की तरफ, हम इसमें सेंटेंस भी पढ़ते हैं और बाकी के कि माता जी खाना बना सकती हैं। तो माता जी का कर दिया हमने मदर कैन कुक फूड, मदर कैन कुक फूड। पापा पैसे दे सकते हैं, पापा पैसे दे सकते हैं। फादर कैन गिव मनी। मैं इस पाठ को याद कर सकता हूं, मैं इस पाठ को याद कर सकता हूं। आई कैन लर्न दिस लेसन, आई कैन लर्न दिस लेसन। पप्पू गाना गा सकता है, पप्पू गाना गा सकता है। पप्पू कैन सिंग अ सॉन्ग, पप्पू कैन सिंग अ सॉन्ग। सीता किताब लिख सकती है, सीता क्या कर सकती है, किताब लिख सकती है। सीता कैन राइट अ बुक, सीता कैन राइट अ बुक। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम एक बार मैं आपको दोहराना सकता हूं कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी1, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी1 का यूज हम जब करते हैं जब हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। कि जब कोई कर्ता किसी कार्य को करने की अपने आप में क्षमता रखता है कि वह इस कार्य को कर सकता है, तब हम सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी1 का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले माताजी खाना पका सकती है, मदर कैन कुक फूड। पिताजी पैसे दे सकते हैं, फादर कैन गिव मनी। आई कैन लर्न दिस लेसन, मैं इस पाठ को याद कर सकता हूं। पप्पू कैन सिंग अ सॉन्ग, पप्पू गाना गा सकता है। एंड सीता कैन राइट अ बुक,
कि सीता एक किताब लिख सकती है। फ्रेंड्स इसी के साथ हम बाकी के और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर हो सके। तो आगे जैसे देखते हैं कि मोहन गाड़ी चला सकता है, मोहन गाड़ी चला सकता है, मोहन कैन ड्राइव अ कार, मोहन कैन ड्राइव अ कार। मैं कोचिंग जा सकता हूं, मैं कोचिंग जा सकता हूं, आई कैन गो कोचिंग। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश। विद्यार्थी इंग्लिश सीख सकते हैं, विद्यार्थी इंग्लिश सीख सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन लर्न इंग्लिश, स्टूडेंट कैन लर्न इंग्लिश। और इसके बाद में देखते हैं अध्यापक बच्चों को समझा सकते हैं, अध्यापक बच्चों को समझा सकते हैं, टीचर कैन टीच स्टूडेंट्स, टीचर कैन टीच स्टूडेंट्स। मोहन कार चला सकता है, मोहन कैन ड्राइव अ कार। मैं कोचिंग जा सकता हूं, आई कैन गो कोचिंग, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, स्टूडेंट्स कैन लर्न इंग्लिश, विद्यार्थी इंग्लिश सीख सकते हैं, एंड टीचर कैन टीच स्टूडेंट्स। टीच का मतलब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम समझने के लिए भी कर सकते हैं, पढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं कि वो अध्यापक बच्चों को पढ़ा सकता है, अध्यापक बच्चों को समझा सकता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की हमारा ये टॉपिक है जो कि क्लियर होता है। यदि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई आपको चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे को कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तो उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि फ्रेंड्स मेरी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।